नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बदलते तेवर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद अब उन्हें ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो पंजाब कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से फूट की जानकारी सामने आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें सोशल मीडिया पर सिद्धू ने दरअसल बदलाव की बात लिख दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब पाला बदलने वाले हैं। लगातार इस तरह की खबरें भी सुर्खियां बटोर रही है, चूंकि जो उन्होंने पोस्ट किया है एक शायरी के जरिए ही उन्होंने ये लिखा है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने इस पोस्ट में मकान बदलने की बात की है और सवाल उठ रहे हैं कि अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कौन से नए मकान में जाने की बात कर रहे हैं। क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, अपनी कोई नई पार्टी बना रहे हैं या फिर बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बगावत लगातार देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। जिस तरीके से वो पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं और लगातार वो मीटिंग को दरकिनार कर रहे हैं। साथ ही मैं यह भी जानकारी दे दूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू जो हैं, वो जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं पंजाब में, उनके साथ भी उनकी नहीं बन रही है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो इन सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुए और इस वजह से अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। लेकिन इस नोटिस को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का जो रिएक्शन सामने आया है उसमें उन्होंने नए मकान की बात कर दी है। तो सवाल उठ रहे हैं कि कौन सा ये नया मकान है नवजोत सिंह सिद्धू जिसमें जाने की बात कर रहे हैं। क्या एक बार फिर से वो बीजेपी का रुख करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो न सिर्फ क्रिकेट की पिच पर खेले हैं बल्कि इसके अलावा जो राजनीतिक पिच पर भी नवजोत सिंह सिद्धू अब तक नजर आए हैं, वो पाला बदलने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से पहले 2004 से 2017 तक बीजेपी के साथ थे, लेकिन उसके बाद पाला बदला और कांग्रेस पार्टी के साथ वो 2017 में गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ पंजाब में हुई, जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जाहिर तौर पर और आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी खटपट हुई, जिसके बाद पंजाब में सरकार टूटी और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का सत्ता से ही सफाया हो गया। जिसके बाद रोडरेज के एक मामले में नवजोत सिंह सिद्धू जेल चले गए और जेल से लौटने के बाद लगातार तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं सिद्धू के। कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं अब फूट पंजाब में पड़ चुकी है। नतीजा ये हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी से अलग बैठक कर रहे हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी है कि बैठक से तो सिद्धू नदारद थे, लेकिन इस बैठक के पैरेलल कुछ दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वो बैठक कर रहे थे। जो है पंजाब में मीटिंग हो जा रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है हर मीटिंग से नदारद रह रहे हैं। मीटिंग में उनको बुलाया जाएगा, उसी मीटिंग में रहेंगे। लेकिन अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधानों की मीटिंग थी। अभी हमारी जो विधायक के कैंडिडेट रहे हैं या एक्स विधायक रहे हैं उनके साथ मीटिंग है। शाम को हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रहेगी, उसके वो मेंबर हैं, मुझे उम्मीद है जरूर आएंगे। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो कायदे से उन्हें इस मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और आलाकमान को जैसे ही ये जानकारी हुई वैसे ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ ये कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमेटी की इस बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया था
और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पंजाब में आने वाले वक्त में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी एक रैली होनी है। जी हां, 11 फरवरी को उनकी भी एक बड़ी रैली पंजाब में होनी है और उससे पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू को यह कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो कुल मिलाकर जो सियासी हलचल है वो पंजाब में भी काफी तेज होती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और चुनाव से ठीक पहले ये इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और अगर नवजोत सिंह सिद्धू पाला बदलते हैं तो जाहिर तौर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ा झटका होगा। लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल बीजेपी पर हमलावर नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार हमलावर बीजेपी पर रहे हैं, लेकिन अब उनके तेवर बदल रहे हैं, बीजेपी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं सिद्धू। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि चुनाव से ठीक पहले अब सिद्धू पाला बदलने वाले हैं और बीजेपी का रुख करने वाले हैं? तो सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में शामिल होंगे? जिस तरीके से अन्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ कुछ और नेता भी बीजेपी का दामन थामेंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल बीजेपी में शामिल होने की उनकी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन उनके ही जो करीबी नेता रहे हैं वो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें सिद्धू के करीबी और लुधियाना के आत्मनगर के जो कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं कमलजीत सिंह कटवाल, वो दरअसल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा जो बीजेपी के मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रहे हैं, बीजेपी उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा भी कई नेता हैं जो कि दरअसल बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें अश्वनी शेखड़ी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये तमाम नेता नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये अटकलें अब तेज हो रही हैं। और बात अगर बीजेपी की पंजाब में की जाए तो तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी पंजाब में है, चूंकि सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट देखने को पंजाब में मिल रही है और यही वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता से दूर हुई है। उसके बाद बीजेपी का नंबर आता है और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पंजाब में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब खुलकर बीजेपी का समर्थन करते हैं और जाहिर तौर पर सिद्धू को लेकर खबरें चल रही हैं कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी को भी सिद्धू जैसा कद्दावर नेता की जरूरत है पंजाब में। ये भी लगातार कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब में जाहिर तौर पर बीजेपी के परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा सुधार हो नहीं रहा है। तो ऐसे में पंजाब को लेकर भी बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये न सिर्फ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन देखना यह होगा कि जो नोटिस नवजोत सिंह सिद्धू को जारी किया गया है उस पर जो सिद्धू का रिएक्शन सामने आया है, अब उस पर कांग्रेस के भीतर पंजाब में खासतौर पर किस तरह की सियासत देखने को मिलती है, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर किस तरह के बयान पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आते हैं, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिद्धू ने एक पोस्ट के जरिए ये इशारा कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब नया मकान यानी नया ठिकाना राजनीति में तलाश रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।